लो देखो नहीं मिला। अरे हम देखेंगे ये लोहा से आशीष से बात कर लेंगे तो मिल जाएगी। फिर देखते हैं जिस तरीके से ये लोग किए हैं वो गलत चीज है। सभी साथियों को नमस्कार। आज आप लोगों ने जैसे कि देखा कि हमारा मामला कोर्ट में भी लगा था, लेकिन एज यूजुअल जैसा पहले होता आया है वही हुआ। लेकिन दो चीजें, राधे राधे रंजीत भाई, दो चीजें देखिए, मैं बहुत जल्दी अपना वीडियो खत्म करूंगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा। दो चीजें जो निकल करके आई हैं। आज हम लोगों की मुलाकात माननीय डीजी मैम से हुई है। तो सबसे पहले कुछ चीजों पे हम लोगों की आशंका थी और वो आशंका आज दूर भी हुई कि मंगलवार को आए थे ना ये लोग। मंगलवार को कुछ लोग यहाँ डीजी मैम से मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं, जिनमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि मैम इस मामले का सबसे अच्छा और सबसे शांतिपूर्ण निस्तारण ये हो सकता है, क्योंकि सरकार ने अभी अपना कोई भी जवाब नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट में उनके जवाब का इंतजार हो रहा है। तो यहाँ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि आप जो है इसमें जो भी सिंगल बेंच में याची बने थे, यानी कि 7 दिसंबर 2020 तक के जो भी याची थे जो सब्जेक्ट टू पिटीशन हुई थी, ठीक है, जो याची 7 दिसंबर 2020 के बीच तक के याची बने थे, जब 69,000 का मामला सब्जेक्ट टू पिटीशन हुआ था रिजर्वेशन वाला, तब तक के लोगों को जो है याची लाभ चाहे तो सरकार ऐसा प्रस्ताव रख सकती है, और सरकार के साथ हमारे वकील भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार के समर्थन में रहेंगे। अब इसको लेकर के इन लोगों ने जो भी अपना यहाँ पे प्रार्थना पत्र दिया है, उसको लेकर के तो अभी विभाग क्या सोच रहा है उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जब मैडम से मैंने आज बोला कि मैम आज सुनवाई थी, 11 को लगाया गया है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है हम देखते हैं, 11 को कोई तुम्हारा ही मैटर नहीं है, जज के पास करोड़ों मैटर पड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनका वही ढीला मुला रवैया, ऐसा कोई प्रयास उनकी तरफ से दिख नहीं रहा है बस। लेकिन आज मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि यही जुल्फी जो कभी पूरे 22,000 का ठेकेदार था, फिर 6800 का ठेकेदार बना, फिर 4200 की सप्लीमेंट्री डाल करके उसका ठेकेदार बना, अब जो है ये भास्कर एंड कंपनी से मिलकर के 7 दिसंबर 2020 तक के जो कोर्ट में याची बने, यानी कि जब तक के याची 69,000 में सब्जेक्ट टू पिटीशन जो याचिका हुई थी उसमें जितने भी याची बने हैं, केवल अब उनके लिए ये लोग कोर्ट में लड़ना शुरू किए हैं। जिसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो भी 1.5-2 मिनट की बहस हुई है उसमें पटवालिया साहब ने बोला है कि सर माय लॉर्डशिप ये मैटर जो है 2020 का है, 7 दिसंबर 2020 का है, और तब तक की जो लिस्ट आई थी उसको मान्य कर लिया जाए और इसको लेकर के आगे बढ़ाया जाए। जिस पर जज साहब ने स्पष्ट बोला है कि आप 11 को आइए, बाकी टॉप 10 में अपना मैटर नहीं लगा है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा ऐसे लोग जो सिंगल बेंच में याची नहीं थे, या डबल बेंच में याची नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं है, या यूं कह सकते हैं जो 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हैं, उनकी संख्या 6800 में बहुत ज्यादा होगी, 500 से 600 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उनको अब सतर्क रहने की जरूरत है, बिल्कुल निश्चित तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बुढ़ा हो या जुल्फी हो, हालांकि उर्फी तो ले डूबा,
उर्फी हो गए, अमरीश पुरी हो गए, जो एक थे कि संघर्ष का नाम कायर, ये जो लोग भी थे ये सब 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हैं। इनका तो सब नैया डूब गई, ये तो इनका तो खेल खत्म है। अब यदि इस तरीके की कोई ये बहस कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ऑर्डर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, जिसमें कल्लू, सुशील और पत्रकार क्या नाम है उसका, ब्रिजेश नहीं, जो बहुत बुढ़ा है जिसके दांत वांत गिर गए हैं, अरे कुछ नाम है उसका, इनका तो होना नहीं है। कैसे भी हो जाए, कुछ भी कर लें, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं, वो पागल उसका वो सिर्री, बस ध्यान इतना देना है हम लोगों को कि जिस तरीके से इसने 22,000 लोगों को बरगला करके 6800 पे रजामंदी कर ली, फिर 6800 को बरगला करके 4200 की सप्लीमेंट्री डाल दी, अब फिर से इसने 6800 लोगों से पैसा लेकर के अब वो 500-600 लोग जो लोहा सिंह पटेल की याचिका में याची बने थे उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। और पैसा किससे लिया है? 6800 वालों से लिया है। पहली बात तो जो मैं समझता हूं कि जो बीएड के ठेकेदार थे उनको भी अब जगना चाहिए, और जिन लोगों ने इसको अपना मसीहा बनाया और उससे पूछना चाहिए कि ये तुम क्या कर रहे हो। ना तो तुम घर से निकलते हो और घर बैठे बैठे तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप आकर के अधिकारियों के यहाँ मिल करके और तुम इस तरीके का जो है सरकार को कह रहे हो कि ऐसा सुझाव देकर के कि ऐसा जाकर के वहां लगा दीजिए कि किसी तरीके से हमारा हो जाए, बाकी किसी का हो या ना हो। तो देखिए ऐसा कुछ पहली बात तो हम लोगों के होते हुए तो होगा नहीं। जो भी ऑर्डर आएगा वो या तो सिंगल बेंच में जहां तक के याची बने हैं वहां तक के आना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि जो डीबी का ऑर्डर आया है उसी का जस्टिफाई करें जज साहब कि इसमें क्या डीबी का ऑर्डर सही है या क्या गलत है, कैसे क्या बनाना है। तीसरी चीज, जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम याची लाभ ले लेंगे, जुल्फी जैसे लोग जिनका पर डे जो है भर्ती कराने का एक नियम बदलता रहता है, कभी 22,000, कभी 6800 तो कभी 4200, अब याची लाभ। तो मैं समझता हूं कि सिंगल बेंच में एजी साहब का कंटेंशन नोट है कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन लगाने में हमसे त्रुटियां हुई हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए इन 6800 लोगों को के साथ जो है गलतियां हुई थी, जो लिस्ट में होने चाहिए थे उनका नाम नहीं है। तो वो भी कंटेंशन नोट, यानी कि सरकार ने गलती मानी है। तो जुल्फी, कल्लू एंड कंपनी चाहे जितना प्रयास कर लें कि याची लाभ मिल जाए, वो संभावना तो हम लोग सिरे से खारिज कर देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अन्नू पटेल का पैसा देने से मना किया था कि तुम किसी को पैसा मत देना, क्योंकि ये कभी किसी के हो ही नहीं सकते हैं। कल को यदि ये समस्या क्रिएट करते हैं या कोई ऐसी चीजें करते हैं जिससे बहुत से लोगों का हित प्रभावित हो, तो कम से कम हम अपना वकील जो है खड़ा करें। और उसके लिए हम लोग अब मैं समझता हूं कि मजबूती के साथ हम लोग खुद लड़ेंगे, स्वयं में लड़ेंगे और अपना वकील भी खड़ा करेंगे। तो ऐसे लोग जो 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हैं, उनसे खास करके निवेदन है कि अपनी नौकरी पे पैनी नजर बना के रखिए। और मैं बता दूं, यदि जुल्फी एंड कंपनी ये सब नौटंकी करते हैं तो अभी तक के तो हम लोग कभी बीएड के विरोध में नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास भी पैसा है अन्नू पटेल का, समझ लीजिए कि एक दिन में ईएड बीएड सब किनारे लग जाएगा। नहीं तो जो भी याची बने हैं जुल्फी से उनको समझा दें और कैसे बहस करानी उस पर ध्यान दें। अगर ये थोड़ा भी चतुराई दिखाए तो धूलिया साहब अभी जिंदा हैं और उनका ऑर्डर भी जिंदा है, 1 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत सरेंडर कर जाओगे। तो यदि भर्ती में थोड़ा भी गंदगी फैलाने का काम किया कोर्ट में तो बच नहीं पाओगे, जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाओगे। तो मैं यही निवेदन करने आया हूं सभी से कि पहली बात तो इनसे सतर्क रहो। आज इनके 2-4 चिलांडू जो है जगे हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले, और जितने चिलांडू हैं सब जो है ये 7 दिसंबर 2020 के बाद ही अच्छी हैं। तो इनको भी समझना चाहिए कि भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। जैसे इस समय बीजेपी के अंधभक्तों की धुलाई हो रही है महाकुंभ की वजह से, वैसे इनकी हो रही है लगातार और आगे भी होगी यदि कुछ गलत होगा, और जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे अपनी।
तो सब लोग सतर्क रहो, सजग रहो। और अब मैं ये समझता हूं कि 7 दिसंबर 2020 के बाद जितने भी याची हैं उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम चीज ये है कि अब वो जुल्फी कल्लू एंड कंपनी के ऊपर भरोसा ना करके एक ऐसा अपना वकील भी रखें जो सर्व समाज की बात करे, जो डबल बेंच से आए हुए ऑर्डर की बात करे कि इसको जस्टिफाई करिए जज साहब। उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। यदि ये हमारा एडवोकेट रहेगा 11 को, यदि सुनवाई होती है तो जरूर रहेगा। और यदि ये कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो हम लोग 2 मिनट में जो है बीएड की कलाई खोल देंगे। फिर चाहे जो हो, जिसको जो करना होगा वो कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।